नमस्कार, जय श्री राम। अब विचार करेंगे विभिन्न लगनों का फल। मेष से मीन तक 12 लग्न होते हैं। यहाँ हम मात्र लग्न का जातक के चरित्र, स्वास्थ्य और स्वभाव पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएंगे और लग्नानुसार फलादेश का सिद्धांत भी बताएंगे। मेष लग्न 12 में पहली लग्न है मेष और इसका स्वामी है मंगल। जब हम लग्न का विचार करें तो लग्न की राशि की प्रतीकात्मक आकृति को भी अवश्य में ध्यान रखें और उस राशि के स्वामी के स्वभाव और प्रकृति को भी ध्यान में रखें। इसी आधार पर जातक के चरित्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मेष लग्न प्रथम लग्न और प्रथम राशि है। इसका स्वामी उग्र और ऊर्जावान मंगल है, जो देवताओं का सेनापति भी है। मेष का अर्थ होता है मेढ़ा। मेढ़ा अग्निदेव का वाहन है। अग्नि स्वयं में उग्र और ऊर्जावान है। मेढ़े का स्वभाव भी उग्र, लड़ाकू और आक्रामक है, इसलिए अग्नि का वाहन मेढ़ा माना गया है। मेष स्वयं में भी अग्नि तत्व राशि है, अतः सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि मेष लग्न का जातक उग्र, ऊर्जावान, उत्साही, सक्रिय, शरीरवादी, आक्रामक और क्रोधी होगा। युद्ध की प्रवृत्ति के साथ साथ उन्नति व आगे रहने की प्रवृत्ति भी उसमें सहज होती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही ऊपर उठना होता है। वो भले ही थोड़ी हो, भले ही बुझने वाली हो, किंतु अंतिम समय तक अग्नि ऊपर उठने का प्रयास करती है, चेष्टा करती है। यही कारण है कि अक्षर अ, ए से आरंभ होने वाले जातक ये जातक प्रायः तरक्की के शिखर तक पहुंचने वाले और प्रथम नक्षत्र अश्विनी से संबंधित हैं, अतः प्रायः तरक्की के शिखर कर पहुंचने वाले और अन्यों से आगे रहने वाले होते। सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, सम्राट अलेक्जेंडर, अजात शत्रु। यहाँ एक बात और ध्यान देने की कि र अक्षर अग्नि का बीज मंत्र है। मंत्र विज्ञान के अनुसार अतः ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। देखने में आया है कि उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले यशस्वी व प्रतापी प्रतिभावान व्यक्तियों के नाम में र अक्षर किसी न किसी तरीके से शामिल रहा, जैसे राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, किरण बेदी, मुरली मनोहर जोशी, एलिजाबेथ टेलर आदि लाखों लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने जीवन का उच्च शिखर छुआ है। अब हम मेष लग्न के जातक की बात करते हैं। ऐसे जातकों की गर्दन कुछ लंबी, चेहरा कनपटियों के पास चौड़ा, आकर्षक किंतु प्रायः त्रिकोणाकार, कद मध्यम, माथे चेहरे पर चोट का निशान होता है। जातक मिष्ठान्न प्रेमी, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर डालने वाले और परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातक कार्य को बहुत उत्साह से करते हैं, किंतु थोड़ा समय बीतने के बाद इनका उत्साह मंद पड़ जाता है। फिर भी ये ध्येय पूर्ति तक शांत नहीं बैठते हैं। ये लोग यद्यपि ऊर्जावान होते हैं, किंतु इनके पास होश कम और जोश अधिक होता है। जीवन में सफलता के लिए इनको किसी सुयोग्य व्यक्ति का परामर्श बहुत जरूरी होता है। ऐसे जातक दिल से साफ होते हैं। सामाजिक और षड्यंत्र संपर्क में आने वालों की धूर्तता चाल इन्हें बहुत देर में समझ में आती है, क्योंकि ये स्पष्ट भाषी होते हैं। प्रायः दूसरे लोग इनसे रुष्ट हो जाते हैं। इनके दिल में जो होता है वही इनकी जबान पर होता है। यदि इनके जीवन के उद्देश्य सामने न हो तो इनकी अतिरिक्त ऊर्जा और व्यय का मार्ग नहीं मिलता। परिणामतः ये चिड़चिड़े, क्रोधी हो जाते हैं। वैसे साहसी, प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी, हावी होने के स्वभाव वाले, चंचल और निडर होते हैं। इनका लालिमायुक्त चेहरा गोरा और तांबई रंग का होता है। ये एकांत स्वभाव वाले, आक्रामक प्रवृत्ति वाले, अच्छी शिक्षा वाले, किंतु अधीर होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि एक कार्य को समाप्त करने से पहले ही ये दूसरा कार्य आरंभ कर देते हैं। इस स्वभाव से अस्थिर, हठी
कठोर होते हैं। दबंग और तेजस्वी स्वभाव के लोग कभी कभी अपराधी और हिंसक मानसिकता वाले भी हो जाते हैं। यदि लग्न अशुभ प्रभाव में हो तो ये लोग बहमी और संकालु भी होते हैं, एक नंबर के अड़ियल होते हैं। शरीर पतला किंतु व्यक्तित्व डोमिनेट करने वाली होती है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो लोग पुलिस, सेना, सर्जरी, साहसिक और प्रशासनिक कार्य वाले होते हैं। सिंह, तुला, धनु लग्न वालों से इनकी मित्रता शुभ रहती है। लग्न दूषित होते इन्हें बुखार, मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क संबंधी रोग हो सकते हैं। मेष लग्न में लग्नेश मंगल लग्न में यदि बैठा हो तो जातकों का रंग लाल होता है। मिष्ठान्न प्रियता तो रहती है किंतु पित्त प्रगति होने से इनके उसके दमन स्वरूप जातक ठंडी वस्तुएं अधिक और पेय पदार्थ अधिक सेवन करते हैं। अल्पभोगी, शीघ्र रूठने वाले, शीघ्र मानने वाले होते हैं। लाल वस्त्र पहनने में रुचि होती रहती है। जातक पराक्रमी, वीर और रजोगुणी होते हैं। ऐसे जातक अधिक न्यायप्रिय होते हैं। किसी पर होता अन्याय इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये सक्रिय रूप से शारीरिक विरोध करते हैं। यदि मंगल गुरु दोनों शुभ स्थानों में हो तो जातक IAS, IPS या उच्च पद पर विशिष्ट अथॉरिटी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। यदि सर्जन ही बने तो बहुत नामी, निपुण और उच्च कोटि के हों। सूर्य की पोजिटिंग भी अच्छी हो तो उच्च सरकारी पद मिलता है। मेष लग्न में लग्नस्थ मंगल वस्त दांतों वाला, सत्यभाषी, साप या दुर्वचन को फलित कर देने के असर के रूप में संपन्न होता है। ऐसे जातक उदर रोगी होते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जातक मानसिक तौर पर दुखी रहते हैं किंतु शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं। मंगल के साथ बुध भी अगर हो तो जातक ब्लड प्रेशर के रोगी और रक्त विकार वाले भी हो सकते हैं। झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे जातक अपने भाइयों की विशेष सहायता करने वाले होते हैं। उन्हें भूख बहुत लगती है, अधिक खाते हैं परंतु जल्दी पचा भी लेते हैं। आयु के 8वें वर्ष में इनको संकट रहता है। ऐसे जातकों में प्रायः भाई जरूर होते हैं। अकेली संतानें नहीं होते हैं। यदि लग्न में मंगल के साथ शनि और गुरु हो तो जातक जोश में होश का समावेश हो जाता है किंतु मंगल के साथ राहु हो तो गृहस्थ सुख, पति पत्नी के लिए, संतान और भाग्य के लिए अवरोध पैदा करते हैं। मंगल के साथ लग्न में केतु हो तो जातक को बार बार चोट लगती है। जीवन झंझटों में घिरा रहता है। मानसिक अंतर्द्वंद बना रहता है। संतानोत्पत्ति कठिन हो जाती है। विधुर होना भी संभव हो सकता है। गृहस्थ असफल रहता है। मेष लग्न के जातक वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं। वे हर बात का प्रूफ, तर्क मांगते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। आदेश मानने और शासित होने की बजाय आदेश देना और शासन करना इन्हें पसंद होता है। गुस्सा जल्दी आता है। ऐसे जातक या तो किसी काम को करते नहीं और करते हैं तो एक्सट्रीम तक जाते हैं। यद्यपि भावुक होते हैं, सौंदर्य और कला प्रेमी भी होते हैं किंतु सोच प्रैक्टिकल, विचारधारा स्वतंत्र होती। ऐसे जातक पैनी दृष्टि वाले किंतु तिकोने चेहरे, लंबी गर्दन, चौड़ा और ठोड़ी संपूर्ण, संकीर्ण रंग, ललाई लिए हुए बाल, घुंघराले भूरे दांत, अच्छे आंखें गोल, शारीरिक विशेषताओं वाले, औसत कद काठी वाले परंतु गठीले शरीर के होते हैं। यदि लगन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश पाप ग्रह से पीड़ित हो, जातक मानसिक असंतुलन से ग्रस्त होने की तीव्र संभावना रहती है। मेष लग्न में लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक के प्रायः सेना, पुलिस या मेडिकल क्षेत्र में जाने की संभावना बनती है। यदि सर्जन न होकर फिजिशियन होंगे तो किसी न किसी अंग के विशेषज्ञ बनेंगे। यद्यपि ऐसे जातक ऋणी भी हो जाते हैं परंतु मध्यम आयु में सब कर्ज उतार देते हैं। रोग ज्योतिष के अनुसार मेष लग्न वालों को मांस और मांसपेशियों से संबंधित रोग पीड़ित कर सकते हैं। दिमाग और अंडकोशों के रोग, प्रायः रक्त पित्त के रोग संभावित होते हैं। यदि मंगल नीच का हो तो छाती के रोग भी होते हैं। मेष लग्न के षष्ठेश यदि लग्न में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे जातक आंखों के जलस्राव के रोग के शिकार होकर दृष्टि मंदता के पीड़ित हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं। मेष लग्न में पाप ग्रह हो, लग्नेश निर्मल हो तो ऐसे जातक सदैव रोगी बने रहते हैं। मेष लग्न यदि
लगने से यदि शनि और बुध के साथ चौथे 12वें भाव में हो तो रोग संभव है। मेष लग्न हो शनि चंद्र लग्नस्थ हो तो गुरु 6ठे भाव में हो तो कुष्ठ रोग भी संभावित हो। मेष लग्न में चंद्र शनि लग्नेश तीनों की युति दुस्थानों में हो तो जातक की मृत्यु वाहन दुर्घटना से हो। मेष लग्न में शनि लग्नस्थ हो चंद्रमा चौथे भाव में हो शुक्र 12वें भाव में हो तो जातक 24वें वर्ष में पीलिया या रक्त पित्त के रोग से पीड़ित होता है। मेष लग्न में वृश्चिक का सूर्य पाप तत्व मध्य और पाप दृष्ट हो तो जातक को हार्ट अटैक होता है। मेष लग्न में राहु चौथे भाव में बैठकर अन्य पाप ग्रहों को देख रहा हो दिखाई देता हो तो भी हार्ट अटैक होता है। मेष लग्न में जन्म कुंडली काल पुरुष की कुंडली के समान होती है। प्रथम भाव में प्रथम क्रमशः 12 भाव में 12वीं ही राशि होती है। ये मेष लग्न की विशेषता है। दूसरे 7वें भाव का स्वामी रहता है। ये धन और पत्नी के स्थान है किंतु मार्केश भी है। अतः शुक्र 7वें शुक्र इन्हें शुभ नहीं रहता। बुध और 6 और 3 भावों का स्वामी मेष लग्न में होता है। 3 साहस का भाव और 6ठा रोग का है। अतः यह शुभाशुभ रहता है। चंद्रमा 4th भाव का स्वामी होता है। सूर्य 5th का, 4था भाव सुख और 5वां संतान का होता है। अतः चंद्र इन्हें सम और सूर्य शुभ रहता है। इनका लग्नेश मंगल 1, 8 ही अष्टमेश होने इन्हें शुभाशुभ रहता है। गुरु भाग्येश के साथ व्यय भाव में 9, 12 होने से शुभाशुभ अधिक होता है। यही स्थिति शनि 10वें 11वें भाव की होती है। अतः कोई ग्रह इन्हें निर्विवाद रूप से पूर्ण शुभ और योग कारक नहीं होता है। केंद्राधिपति दोष भी में भी नहीं होता। ये सरल विवेचन है मेष लग्न का। अगले वीडियो में वृष लग्न का विवेचन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।